सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार फिर जेएनएस फैमिली की ओर से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब हमारे साथ इसी प्रकार से निरंतर मुमुक्षु के लाइव इंटरव्यूज एवं जैनिज्म के ऊपर बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर देखते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम मिलने वाले हैं ऐसे एक मुमुक्षु से बहुत छोटी उम्र में, वो भी संयम अंगीकार कर रहे हैं। स्नेहा जी जो वेलूर से हैं, हमारे साउथ से हैं। तो स्नेहा जी की जर्नी को जानने से पहले कहा जाता है कि जागृति ही जीवन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जागृत हो जाता है, वह अपने जीवन में सही राह को भी चुन लेता है। और वैसे ही स्नेहा जी ने भी ऐसे एक पड़ाव पर अपने जीवन में इतना दृढ़ निश्चय किया। आपसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग पढ़ाई के बाद 7 साल तक आई वेटेड, आई हैव डन, आई हैड सो मच ऑफ पेशेंस कि मैंने इंतज़ार किया। और इनफैक्ट घर से, परिवार से जब लड़का भी देखने के लिए शुरू हो गए, तब भी स्नेहा जी ने अपने मन में ये दृढ़ता रखी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो संसार में नहीं फँसना है। मुझे तो जागृति को प्राप्त करने के बाद में किसी भी प्रकार से अंधकार में नहीं जाना है। तो ऐसे ही मुमुक्षु से जानेंगे कि क्या उनकी लाइफ में स्टोरी रही, क्या इंस्पिरेशन रहा, कैसे उन्होंने इस मार्ग का चुनाव किया। सो बहुत-बहुत धन्यवाद स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्नेहा जी, हम सब जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ, आपने कैसे इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया? विनीता जी, जय जिनेंद्र। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये कहूँगी कि आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो क्या? यस। मेरा ये एक्चुअली इस लाइफ में आना एक मिरेकल से कम नहीं है। मेरे लिए टोटली एक मिरेकल ही है, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रही थी, इट वाज़ लाइक टोटली डिफरेंट। पर अंदर से चाह थी कि मुझे ये करना है। कभी भी जब अपने साथ बैठती थी, मेरे पास एक बहुत सारे प्रश्न उठते थे। कौन हूँ मैं? क्या है मेरा वजूद? मैं क्यों इस संसार में हूँ? ऐसे बहुत सारे, पर लाइफ जीती थी बहुत अलग, टोटली अलग थी। रहती थी बिज़नेस लाइफ में, अपना रूटीन अलग था। बट जब अपने साथ का जो मौका मिलता था, तो बहुत सारे प्रश्न उठते थे। और हम कहते भी हैं ना, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। मेरी राह अलग थी, पर चाह अलग थी। और मतलब ऐसा एक मौका मिला, चातुर्मास हुआ महासती स्नेहा जी महाराज साहब का। और उसी दौरान मुझे प्रवचन सुनने का मौका मिलता था। जब प्रवचन में जाती थी तो मुझे लगता था कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरे अंदर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे आंसर्स यहीं पे मिल रहे हैं। और जैसे-जैसे उसको समझती गई, तो लगा यही मेरी वास्तविकता है, यही मुझे जानना है। और ये मेरे लिए टोटली मिरेकल से कम नहीं है कि मैं इस लाइफ में आई हूँ। वाओ! दिस इज़ सो अमेजिंग। सो आपने स्नेहा जी जैसे बताया कि आप बिज़नेस करते थे, तो आपने अ, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी बिज़नेस की। तो कैसे आपने ये निश्चय किया कि नहीं, मुझे अब इस लाइन में आगे नहीं बढ़ना है और मुझे संयम मार्ग में ही आगे बढ़ना है? बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ आपने एस्टेब्लिश किया होगा। लोगों को तो समय लगता है अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में, अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, और स्पेशली आजकल हर लड़का-लड़की जल्दी से जल्दी अपने आप को एक स्टेज पे लाने की कोशिश करते हैं कि वो 20, 21, 25 साल तक तो कम से कम अपने लाइफ में सेटल हो जाए। तो वो सेटल होने के बाद में भी कैसे आपने ये निर्णय किया? अपने आप को तो एस्टेब्लिश कर ली, पर उसका सही उपयोग कहाँ है, ये मुझे धर्म से ही पता चला। एक्चुअली इस संसार मतलब धर्म में पता चला कि जब 6 खंड के अधिपति तीर्थंकर भगवान तक भी, जिनके पास इतनी सत्ता, इतनी संपत्ति कि वो 1-1 साल तक दान देते थे, उनके पास वो सारी संपत्ति होते भी वो संसार को छोड़े, क्योंकि संयम में ही सुख है, वो जान चुके थे। ये तो एटलीस्ट एक्चुअली आज की जनरेशन ये नहीं मानती होगी, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए एक नया एटमॉस्फियर है ये। पर आज की जनरेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि वॉरेन बफेट वर्ल्ड का 6th वेल्थिएस्ट पर्सन है। वो भी अपना 99% का चीज़ दान में ही देते हैं। और सुधा मूर्ति, आप सबको पता ही होगा कितना, मतलब वो कितना दान में निकालते हैं। और रिसेंटली हम सुनने में आया कि रिलायंस के एग्जीक्यूटिव प्रकाश जी शाह, वो भी शायद लास्ट ईयर ही दीक्षा लिए। और मतलब इस सबसे तो क्या पता चलता है कि त्याग में ही सुख है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, हम इस पैसे से सुकून खरीद नहीं सकते हैं, तकलीफ बेच नहीं सकते हैं। यही संसार की वास्तविकता है, समझ में आ गई।
ये बड़ा सही फरमाया आपने। सुकून खरीद नहीं सकते हैं हम। तो जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, वो तो तभी मिलेगा जब हम किसी को साता देंगे, और बिना साता दिए हुए 3 काल में भी हमें साता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आपने बहुत सारी क्लैरिटी अपने जीवन में प्राप्त की, और उसके सामने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके आप छोड़ कर के जा रहे हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि संसार में बहुत दुःख है, ये सोच कर के आप संयम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? संसार में दुःख है इसलिए तो संसार छोड़ नहीं सकती। संसार में रहकर मैं एक जीव को भी दुःख नहीं दे सकूँ, इसलिए मैं संयम ले रही हूँ। और संसार में रहना मतलब हर जीव को दुःख देना ही पड़ता है। हम उठने से रोज़-रोज़ सोते वक़्त तक 6 काय के जीवों की विराधना किए बगैर जी नहीं सकते। क्या जी सकते हैं क्या हम? आपको क्या लगता है? इतना दुःख देकर हम दुःख सुख की ज़िंदगी चाह ही नहीं सकते हैं। महापुरुषों ने फरमाया है, दुःख से अगर मुक्त होना है, तो फिर दुःख देना मुक्त करना पड़ेगा। अगर हम दुःख देते रहेंगे तो ये परंपरा चालू रहेगी, और अगर सुख चाहते हैं, तो फिर इस दुःख को स्टॉप करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपको ये कहना चाहूँगी। पृथ्वी काय हम 6 काय के जीवों की विराधना करते ही हैं। अब काय साइंस भी बता चुका है कि 1 ड्रॉप के पानी में 36,450 जीव है। ये तो साइंस बता रहा है, पर अपने केवली बताते हैं असंख्यात जीव है। साइंस तो छद्मत के ऊपर डिपेंड है, तो हम इतना तो समझ ही सकते हैं। जब वो भी बता रहे हैं कि इसमें जीव है, और मात्र 1 लीटर पानी में हम कितना जीव विराधना करेंगे। तो इस जीवों की विराधना करते-करते हम कहाँ पे बच पाएँगे। बहुत सही फरमाया आपने, ग्रेट। इसीलिए कहते हैं ना, श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं, और चारित्र बिना मोक्ष नहीं। एग्ज़ैक्टली। तो अल्टीमेटली मोक्ष जाने के लिए तो संयम अंगीकार करना ही पड़ेगा। मात्र खाली सुनना, श्रवण करना, उससे काम नहीं होने वाला है। व्रत, नियम, प्रत्याख्यान सभी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। दैट्स सो नाइस। तो श्रेया जी, आपके अपने फ्यूचर लाइफ के लिए क्या ड्रीम्स है, क्या एम्बिशन है? आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? बस फ्यूचर के लिए एक चीज़ हमेशा चाहती हूँ, आत्मशुद्धि करूँ। संसार में रह के मैं अपनी आत्मा को विशुद्ध करूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कोयले की खदान में हम अपने आप को कितना भी बचा के रख लेंगे, तो फिर अपने कपड़े, अपने हाथ तो काला होना ही है। हम अपने आप को समझें कि हम संसार में रहकर इस वासना, कषाय से हम अपने आप को बचा के रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये सत्य तो समझ में आ गया, तो फिर अब मुझे लगता है अपने आप को विशुद्ध करने के लिए जब संयम पथ पर बढ़ रही हूँ, तो विशुद्धि के लिए अपने दोषों को देखती रहूँगी, तो ज़रूर मुझे मेरी राह मिल मिल जाएगी। जी, दैट्स नाइस। तो अपने जो अध्यवसाय होते हैं ना स्नेहा जी, बार-बार कैसे रहता है, वेव्स के समान होते हैं। कभी ठीक है, बहुत हाई रहेंगे, कभी लो टाइड्स रहेंगे, वापस कभी हाई, कभी लो। तो ऐसे परिस्थिति में जब आप 7 साल लगभग आप घर पे थे, तो आपने कैसे अपने आप के अंदर वो दृढ़ता लाई? क्योंकि कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कई मुमुक्षु भी जुड़ते हैं। वो लोग अपने आप को दृढ़ नहीं रख पाते हैं। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति होती है कि परिवार वालों का मोह इतना ज़्यादा होता है कि उनका मन डगमगा जाता है। बट आपने ऐसी क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, क्या शिक्षाओं को जिया, जिससे आपने इतनी दृढ़ता अपने जीवन में लाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो माता का जीवन तो इतना प्रेरणा था कि मुझे तो वहाँ ही जाना है। ये मेरे लिए तो मोस्ट इंस्पायरिंग चीज़ था कि मुझे जाना तो वही है, और उसके लिए पुरुषार्थ करती गई, अपने आप को धर्म से जोड़ती गई, छोटे-छोटे व्रत पचकान अपने पचकान में दृढ़ रहती थी। लाइक हर सैटरडे आंबिल करती थी। एवरी सैटरडे आंबिल करना ही है, चाहे कहीं पे भी रहूँ मुझे करना ही है। और एंड आई बिलीव कि इससे बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। मुझे बहुत सुकून मिला, शांति मिला इसमें। बाकी भी नियम पचकान मेरे चलते रहते थे, पर इसके साथ ये आंबिल एवरी सैटरडे करना मेरे लिए बहुत एक सुकून का चीज़ था। तो आपने तो बहुत अच्छी सी एक क्या कह सकते हैं, हिडन सीक्रेट शेयर कर दिया कि जब भी जिसको भी जिस चीज़ की प्राप्ति करनी है, उस राह पर उनके कदमों नक्शे कदम पर चलते जाओ, ज़रूर रास्ता मिल जाएगा। तो संसार के समस्त आकर्षणों को छोड़ कर के आप संयम मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। तो अपनी आत्म उन्नति के लिए आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या समझते हैं?
कई लोग कहते हैं कि मुझे ज्ञान सीखना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सेवा में बहुत मज़ा आता है, किसी को दूसरी चीज़ों में, व्यायाम आदि में। तो आपका अपना खुद का स्ट्रेंथ क्या है और आपको क्या लगता है उसके विषय में? मुझे स्ट्रेंथ तो सेवा में लगता है और अपने आप को स्वाध्याय में पुष्ट करना है, क्योंकि स्वाध्याय अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर मन कभी डगमगाएगा नहीं। सेवा में कभी ऐसा नहीं कि अभी छद्मस्त है तो कभी भी कुछ भी हो भी सकता है, पर जब तक स्वाध्याय स्ट्रॉन्ग में रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है। ये सही है, क्योंकि स्वाध्याय से सारी चीज़ें शुरुआत ही वहीं से होती है। पुनः-पुनः नवीन ज्ञान का चिंतन, स्मरण, वापस उसी के ऊपर अनुप्रेक्षा और इसी से आत्मा की भी पुष्टि होती है। तो अपने आत्म तत्व की जागृति के लिए आपने क्या-क्या ऐसी साधना की, जो इतने समय आप घर पे रहे? उसमें क्या आराधना जो सबसे प्रमुख आपको लगती है? जैसे आपने एंगल बताया और ऐसा आप क्या करते थे? कई हमारे मुमुक्षु उन्होंने कहा कि वो रोज़ 108 वंदना करते थे। किसी लोगों ने कहा कि वो जैसे रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, सामूहिक आहार, भोजन नहीं करना, ऐसे कई चीज़ें फ़ॉलो करते थे। तो कई व्रत प्रत्याख्यान भी करते। वैसे आपने सबसे प्रमुखता किसको दी? क्या भक्ति आपके जीवन में सबसे ज़्यादा थी? अभी कुछ समय पहले एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया था। तो एक और एक मुमुक्षु थे, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही आँख बंद करके परमात्मा को ध्याती और पता नहीं कहीं से मुझे एक अदृश्य शक्ति प्राप्त हो जाती और वहीं से वापस मुझे एक मोटिवेशन मिलता। तो ऐसे 13 साल, 14 साल, 17 साल, 19 साल के छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ संयम मार्ग पर आरूढ़ हो रहे। तो आपने क्या भक्ति को अपना स्ट्रेंथ बनाया या आपने अपने तप को अपना स्ट्रेंथ बनाया? आपके जीवन में सबसे प्रमुख क्या रहा? सामायिक, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं सामायिक ले लेती थी और सामायिक से मैं अपने आप के साथ रहने की वो एक मेरे लिए बहुत एक बड़ा बेनिफिट था। और बुक्स पढ़ना, जब भी समय मिलता था कुछ अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ना, उससे मुझे मेरा चिंतन और भी डेवलप होता था, मैं और स्ट्रॉन्ग होती जाती थी। शायद मैं इस लाइफ से दूर थी, मतलब मुझे वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलता था, बट मैं अपने आप को दृढ़ बना लेती थी। इससे मुझे बहुत पुष्टि मिली और व्रत पचकान तो मेरा चालू ही रहता था, जैसे रोज़ इतनी वंदना करना, हाँ, और 27 लोकस जो भी है अपना रूटीन में ये सब चालू रहता था। इसके अलावा अगर जब भी टाइम मिले तो सामायिक करना, उससे मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती थी। बहुत सही। तो श्रेणिक महाराजा की बात आती है, कृष्ण महाराजा की बात आती है कि उनमें पूर्व भाव में निदान कृत्य इस कारण से एक नवकारसी नहीं कर पाए, एक व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर पाए। हम लोगों के पास में तो इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि हमारे पास गुरु भगवंत भी है, हम आर्य क्षेत्र में भी हैं और कहते हैं कि एक शुद्ध सामायिक करने से करोड़ों भवों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो मेबी ये एक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रह सकती है, जैसा आप बता रहे हैं। तो श्रेया जी कहते हैं इस संसार में अभी पंचम आरा चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। इस काल में मोक्ष तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कैसे इतने दृढ़ हैं कि बस अब तो मुझे कैसे ना कैसे निकटभवी बनना ही है। आप अपनी साधना को इतना कैसे पुष्ट करेंगे कि आपके इतने सारे कर्मों को आप जल्दी से जल्दी इस भाव में आप शेयर करके आगे बढ़ेंगे? एक चीज़ है, मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट और मैक्सिमम एफर्ट मिनिमम रिजल्ट। आप क्या चूज़ करोगे? Obviously first minimum efforts and maximum results. बस वही है, पंचमारी में मोक्ष नहीं है, पर हम एकावतारी तो बन ही सकते हैं। अगर उत्कृष्ट साधना किए तो फिर एकावतारी तो बन ही सकते हैं। तो ये ऑफर को तो गवा नहीं सकती ना। क्या पता अब नेक्स्ट भाव कब है और इसके लिए मैं संयम को वेट करूँ और अभी मैं मोक्ष की है नहीं तो फिर इसका मैं लालच नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सफर तो कर ही रहे हैं, रिजर्वेशन मिल गया तो खुशी है। वही अगर इस सफर में मुझे मेरा रिजर्वेशन मोक्ष का मिल जाएगा, तो मेरे लिए खुशी की बात ही है ना। ये अच्छी बात बताई आपने। आपने चंद छोटे से शब्दों में, छोटे से वाक्य में आपने अपना उत्तर दे दिया। आह, एक और बात श्रेया जी कि संयम पथ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों को आकर्षित करती है। कोई बताते हैं कि हमको गुरु भगवंतों की प्रसन्न चित्ता बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। तो संयम में सबसे ज़्यादा आकर्षण अगर किसी चीज़ का रहा तो वो किसका है? और डेफ़िनिटली संयम अपने आप में ही इतना ग्रेट है।
बट आपको क्या लगता है कि क्या आपके जीवन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ? उपासना, 2 शब्द है, वासना और उपासना। संसार के जीव तो वासना में रहते हैं और चाहे वो नरक के जीव हो, तिर्यंच के जीव हो, देवता हो या मनुष्य हो, ये सब यही करते हैं। अगर प्रभु के मार्ग में जाना है तो संयम अपनाना है और संयम का मार्ग हमें उपासना सिखाता है, प्रभु भक्ति सिखाता है। और ये वासना सच में बहुत बेकार चीज़ लगती है मुझे। महापुरुष आगम में फरमाते हैं, जगह एक बार काम भोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में लगभग जघन्य 2 लाख जीव और उत्कृष्ट 9 लाख जीवों की विराधना होती है। तो ऐसे जीवों की विराधना करके क्या सुख है? वो सिर्फ़ एक क्षणिक सुख के लिए हम इतने जीवों की विराधना कर ही नहीं सकते हैं। कैसे वो विराधना करेंगे? चांस ही नहीं है। और मुझे जब प्रभु का मार्ग अपने आप को परमात्मा की राह पर ही बढ़ाना है, तो फिर इस चीज़ को तो मैं चुन ही नहीं सकती हूँ। मेरे लिए यही मार्ग है, यही बेस्ट है और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, ब्रह्मचर्य व्रत सभी व्रतों में बेस्ट व्रत है और देवता भी फरमाते हैं देव के सभी सब जीव जानते हैं कि इसकी आराधना करने से आत्मा विशुद्धि हो जाती है, आत्मा बहुत शुद्ध हो जाएगी। तो फिर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस व्रत का पालन करें। जी, बहुत ही सुंदर। सो अंत में स्नेहा जी मैं चाहती हूँ आप हमारे सभी ऑडियंस के लिए कुछ वन लाइन में शेयर करिए, आपकी जो भी फीलिंग है। उम, ऑनलाइन में अगर मैं कहना चाहूँगी तो मुझे मैं बस यही कहूँगी, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि स्वयं के नाम के लिए नहीं, स्वयं के लिए सब कुछ पुरुषार्थ करो, स्वयं के नाम के लिए कुछ भी मत करो। क्योंकि ये आत्मा तो अनामी है और आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है। तो स्वयं को पाने के लिए सब कुछ करेंगे तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वतः ही मिल जाएगा और इस नाम के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि स्वयं को पाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करो। बहुत ही बढ़िया श्रेया जी। सो आपकी यह यात्रा, संयम रूपी यात्रा, मोक्ष रूपी मंजिल आपको बहुत जल्दी मिले, बहुत निकट भाव में मिले। ऐसी हमारी पूरी जीएनएस फैमिली की ओर से तहे दिल से मनोकामना आपके लिए। खूब आत्मार्थी बने, खूब 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 आराधना करें, गुरु भगवंतों की खूब सेवा शुश्रूषा करें। और इसी के साथ में हमारे सभी ऑडियंस से मैं शेयर करना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल लाइव इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर निरंतर आते रहते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लें। और इसी के साथ में हमारे एवरी सैटरडे लाइव सेशंस होते हैं। तो आप उन सेशंस में भी जुड़ें, अपने आप को धर्म भावनाओं से ओतप्रोत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का लक्ष्य भी रखें। इससे हम प्रशस्त मार्ग की ओर अपने समय को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी आराधनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। शुभ चिंतन में शुभ अवसरों को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, आपने अपने अमूल्य समय को हमारे साथ शेयर किया। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से काफ़ी बहुत ढेर सारा धन्यवाद और आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद एवं जिन आगे विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, तो बारंबार मच्छामि दुक्कड़म और सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय श्री